अस्सलाम वालेकुम। कैसे भाई आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। कल तो भाई बहुत बड़ा टाकरा है, चैंपियंस ट्रॉफी का इंडिया और पाकिस्तान का मैच है दुबई में। और मैच में क्या उसका आउटकम होता है, लेकिन एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि पाकिस्तान के लिए इट्स अ मस्ट विन मैच, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान अगर कल मैच हार जाता है इंडिया से तो पाकिस्तान तो चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर होगा। और ये बड़ा एक फिर अफसोसनाक सिचुएशन होगी, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान को तकरीबन कोई मतलब 29 साल वेट करना पड़ा। 29 ईयर्स दे हैव वेटेड टू होस्ट अ मेजर आईसीसी इवेंट विच दे आर डूइंग नाउ। ठीक है ना? और उसमें अगर आपकी टीम ही बाहर हो जाए, मतलब आफ्टर जस्ट 2 राउंड्स, तो फिर जो है ना, जाहिर सी बात है, जो क्रिकेट फैंस होते हैं उनका जो है वो लेवल ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाता है। लेकिन आज जैसे इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा है लाहौर में गद्दाफी स्टेडियम में, जिस तरह से क्राउड आया है, इट्स अ वेरी गुड साइन दैट पीपल आर टेकिंग अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन द चैंपियंस ट्रॉफी, क्योंकि इतने अरसे बाद पाकिस्तान में एक बड़ा इवेंट हो रहा है। पाकिस्तान इंडिया, लाइक ऑब्वियसली बात है, ऑन पेपर, ऑन रिसेंट फॉर्म, and given the fact कि मतलब in the last 11 matches India has won 9 one-day internationals against Pakistan in the last 11 matches, you would say कि India are favorites. But then this is cricket, then this is white ball cricket, anything can happen, and that is why cricket is called a game of glorious uncertainties. लेकिन मेरी अपनी सिक्स सेंस मुझे ये कह रही है कि पाकिस्तान के जीतने का एक ही सूरत है, और वो ये है कि जो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स है, चाहे शाहीन शाह अफरीदी हो, चाहे हारिस रऊफ़ हो, चाहे नसीम हो, they really have to come up with some good spells, because if they're going to bowl the way they have bowled in this tournament, or in the Tri Nation series before this, even much before that, तो फिर तो पाकिस्तान का जीतना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि याद रखिएगा ये तीन फास्ट बॉलर आपके तकरीबन कोई 30 ओवर दे हैव टू bowl between them, and they have been very like wavered in recent matches, one day matches, and they've gone for runs, especially ये जो अभी एट होम हुआ है। और क्योंकि मतलब यहाँ पर पाकिस्तान में पिचेस बैटिंग विकेट्स रही है, तो जो है हमारे बॉलर्स वो एक्सपर्टीज़ ही नहीं शो कर पाए, ना रिवर्स स्विंग हासिल कर पाए कि वो कंटेन कर सके बैट्समैन को, एंड दैट्स अ वेरी बैड साइन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। लेकिन ये दुबई की पिच डिफरेंट है भाई, डिफरेंट फ्रॉम ऑल द पिचेस इन पाकिस्तान, इन द सेंस दैट जो पहला मैच हुआ इंडिया और बांग्लादेश का, उसमें साफ नज़र आया कि ये स्लो पिच है, स्लगिश पिच है, पेस बहुत कम है पिच में। और इसमें मसला सबसे बड़ा ये है कि जो फास्ट बॉलर है, ही हैज़ टू बी वेरी डिसिप्लिन्ड इन लाइन एंड लेंथ, और अगर आप लाइन एंड लेंथ से बॉलिंग करेंगे, आपके पास वेरिएशन है बॉलिंग में, तो आप तंग करेंगे यहाँ बैट्समैन को। स्पिनर्स का बिल्कुल रोल होगा कल, उसमें कोई दो राय नहीं। और वहाँ पर इस जगह पे जो है इंडिया को बहुत बड़ा एडवांटेज मिल जाता है, क्योंकि असल में आई थिंक इफ़ यू लुक एट द टू टीम्स, जो मुझे सबसे बड़ा फ़र्क नज़र आता है दोनों टीमों में, वो ये नज़र आता है कि इंडिया के पास तीन ऐसे प्लेयर्स हैं, हार्दिक पांड्या ले लें, अक्षर पटेल ले लें, या जडेजा ले लें, इवन फॉर दैट मैटर वाशिंगटन सुंदर आप ले लें, जो कि प्रॉपर ऑलराउंडर्स की मतलब कैटेगरी में आते हैं। एंड लाइक दे मेक इट सो ईजी फॉर द इंडियन टीम मैनेजमेंट टू सेलेक्ट द प्लेइंग 11, क्योंकि जब आपके तीन प्लेयर्स ऐसे हो, तीन चार प्लेयर्स ऐसे हों जो कि मतलब दोनों चीज़ें इक्वली गुड करते हो, तो फिर आपको जो है ना बैलेंस, टीम को बैलेंस करने में बड़ी आसानी हो जाती है। द बिग क्वेश्चन फॉर इंडिया विल बी, विल दे प्ले अर्शदीप सिंह टुमारो, और विल दे कंटिन्यू विथ हर्षित राणा? क्योंकि इंडिया ने जो बांग्लादेश के खिलाफ जो मैच जीता, उसमें उन्होंने जो स्ट्रैटेजी रखी थी वो शामी और हर्षित राणा, और फिर हार्दिक पांड्या इन द पेस, और उसके बाद अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, एंड व्हाट यू कॉल इट जडेजा इन स्पिन अटैक। तो दे हैड अ लॉट ऑफ वेरिएशंस। और दुबई ऐसे पिच पे अगर आपके स्पिन की जितनी ज़्यादा वेरिएशंस हो, उतना बेहतर होता है। अब कल पाकिस्तान के पास जो एक स्पेशल स्पिनर है अबरार अहमद, इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आई जस्ट गेट अ फीलिंग कि इफ़ पाकिस्तान इज गोइंग टू डू वेल अगेंस्ट इंडिया, win the match, then two players I think will stand out. I think three players, in fact, if they play Usman Khan, if they take a chance with him tomorrow in place of Fakir, he, Salman Ali Agha and Abrar, these three players मुझे ऐसे लगते हैं कि इनका बड़ा की रोल होगा कल, अगर पाकिस्तान ने अच्छा करना है। हमारे सीनियर प्लेयर्स ने तो डिलीवर किया ही नहीं है मोस्ट ऑफ द टाइम इन रिसेंट टाइम, जब ज़रूरत थी डिलीवर करने की। तो लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट सऊद शकील और बाबर और रिजवान। बाबर अब तो बहरहाल बात भी करना बेकार है, इसलिए क्योंकि अब ये भी ज़्यादती कि आपसे बाबर के ऊपर ही फोकस करें, क्योंकि मतलब बाबर के अलावा भी बैट्समैन है भाई पाकिस्तान टीम में, दे ऑल्सो हैव टू शो देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट आई थिंक दीज थ्री प्लेयर्स इन माई बुक, Usman, if he plays, if they take the risk with him, or if they go with that safety first approach and go with Imam, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर उस्मान खेलता है तो उस्मान खान, ये अपने आप कैसे बोलते हैं, अबरार, एंड दिस फेलो सलमान अली आगा,
Why I'm saying this is because Abrar has not played what do you call it, if I'm not mistaken, against India. ठीक है, दूसरा उस्मान भी नहीं खेला है. ये दोनों अननोन प्लेयर्स हैं. जब एक अननोन प्लेयर होता है ना, उसके उससे फ़र्क पड़ता है. सामने वाली ऑपोजिशन को पता नहीं होता है. वो आप वैसे कितनी भी वीडियोस देख लें, सब कर लें, लेकिन इट मेक्स ए ह्यूज डिफरेंस, यू नो. एंड आई थिंक पाकिस्तान की फेवर में यही जाएगा, और तो कुछ नहीं. टॉस अगर आप जीतते हैं, इफ़ यू आर लकी टू विन द टॉस, देन देयर इज़ नो वे दैट यू शुड नॉट बैट फर्स्ट इन दुबई. आपको हर, क्योंकि ड्यू का इतना कोई फैक्टर है नहीं दुबई में, और पिच जिस तरह की है, इट गेट्स स्लोअर एज यू कीप ऑन बैटिंग, एंड इट गेट्स मोर डिफिकल्ट टू बैट इन फैक्ट. तो पाकिस्तान वुड बी मतलब जो भी टीम जीतेगी, आई थिंक इंडिया भी, जैसे इंडिया ने बांग्लादेश के खिलाफ तो पहले मतलब बॉलिंग की थी, बट आई थिंक अगेंस्ट पाकिस्तान दे विल नॉट बॉल फर्स्ट, दे विल गो फॉर बैटिंग फर्स्ट. जो हमारे फास्ट बॉलर्स का प्रॉब्लम रहा है ना पाकिस्तान का, देखिए पाकिस्तान जो 2 रीसेंट मैचेस जीता है इंडिया से, रीसेंट मैं क्या कहूँगा, मतलब वनडे की अगर बात करें तो 2017 में हम जीते थे चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल. उसमें आपके फास्ट बॉलर्स का रोल था, बाद में स्पिनर्स ने आके भी रोल प्ले किया. फिर आप देखें जो T20 वर्ल्ड कप का एक मैच दुबई में हुआ था, वर्ल्ड कप का जो पाकिस्तान जीता, उसमें भी आपके फास्ट बॉलर्स का रोल था. तो बात यही कि अगर आपके फास्ट बॉलर्स चलेंगे तो आई थिंक दे हैव टू क्लिक टुमारो, एंड आई थिंक दे कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम लाइक मोहम्मद शामी. मैं आपको मोहम्मद शामी ने जिस तरह से कम बैक किया है यार, आप कहीं ना कहीं आपको ये फील आती है कि हम शायद अपने फास्ट बॉलर्स को उस तरह से नर्चर बैक नहीं करते हैं फिटनेस पे. अगर वो इंजर्ड हो जाते हैं, उतने बेहतरीन तरीके से नहीं उनको नर्चर बैक करते हैं जिस तरह हमें करना चाहिए. अभी 2 केसेस हुए हैं जिसमें जसप्रीत बुमराह को आप ले लें और मोहम्मद शामी को ले लें, ठीक है ना, जहाँ पर इन दोनों को बड़ी लंबी इंजरीज के बाद वापस लाया गया. बुमराह इज़ नाउ अनफिट अगेन बिकॉज फॉर द सिंपल फैक्ट दैट ही प्लेड टू मच क्रिकेट सिंस कमिंग बैक. मतलब इंडिया के टीम मैनेजमेंट ने मेरा हाथ हाला नहीं रखा उसके ऊपर, उसको टेस्ट भी खिलाया, हर चीज़ खिलाई, जिसकी वजह से उस पर वर्कलोड आया. देयर इज़ नो टू वेज अबाउट इट. तो इफ़ ही इज़ लाइक नॉट फिट फॉर दिस टूर्नामेंट, आई एम नॉट सरप्राइज. लेकिन शामी का भी अगर आप केस लें तो ये एक वो बंदा है जिसका कि पहले एंकल का मतलब मसला हुआ, हील का मसला हुआ, उसके बाद फिर इसके मतलब नी इंजरी का भी, लेफ्ट नी का भी मसला हुआ. एंड लाइक ही लास्ट प्लेड इन अ वनडे इंटरनेशनल वाज बैक इन वर्ल्ड कप 2023 इन विच ही वाज इन आउटस्टैंडिंग फॉर्म. उसके बाद मतलब वापस आना, अभी रिसेंटली अगेंस्ट इंग्लैंड उसको 2 T20 खिलाए, 2 वनडे खिलाए, और उसके बाद उसने जिस तरह पहले मैच में अगेंस्ट बांग्लादेश 5 विकेट लिए, एंड द वे ही बोल्ड, he was not perfect, but I think the way he has been brought back into मतलब मैच फिटनेस, that is the key. एक फास्ट बॉलर की जो इंजरी होती है ना, वो बड़ी मतलब एक फास्ट बॉलर को अगर एक ऐसी इंजरी हो जाए जो कि सीरियस नेचर की हो, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है मतलब उसके लिए कम बैक करना. आई रिमेंबर इमरान खान को जब स्ट्रेस फ्रैक्चर द बैक हुआ था, इमरान की मतलब उसके बाद वो बॉलिंग नहीं रही, और दूसरा दिन इमरान को ये एडवांटेज था कि ही देन स्टार्टेड फोकसिंग मोर ऑन हिज बैटिंग, बट ही रिमेन्ड आउट ऑफ एक्शन फॉर नियरली 2 years. तो फास्ट बॉलर्स की इंजरीज बड़ी मतलब इट हैज़ टू बी हैंडल्ड विद अ लॉट ऑफ केयर. इन शाहीन केस आई थिंक कि जो शाहीन को इंजरी हुई थी, जो उसको लॉन्ग टर्म मतलब वो 2023 के बाद बाहर रहा, अब 23 के बाद क्या 2022 में जो है उसको ज़्यादा इफेक्ट हुआ था, 2021 में उसको इंजरी हुई थी. आई थिंक इफ़ शाहीन को सही मानों में प्रॉपर तरीके से रिहैब के थ्रू लाया जाता जैसे शामी को लाया गया, आई थिंक शाहीन वुड स्टिल हैव दैट कैसे बोलते हैं क्या आप, वो कटिंग एज अभी भी होता उसकी बॉलिंग में. अब अगर आप उसको देखते हैं तो ही इज़ लॉस्ट दैट जिप, यू नो, ही इज़ लाइक 1 or 2 overs you can expect with the new ball, good from him, but then after that, you know, once the ball gets older and softer, he just doesn't have it in him कि वो बैट्समैन को किसी तरह से रोक सके. जिस आराम से बैट्समैन उसको मार रहे हैं, दैट्स नॉट ऑन. शामीन अगेंस्ट बांग्लादेश जब हिदरॉय बैटिंग कर रहा था, हिदरॉय और वो बैटिंग कर रहे थे, जाकिर अली, और बाद में भी जो उनके बैट्समैन हैं, इंडिया के जीतने की वजह बनी वो ये बनी कि एक लंबी पार्टनरशिप के बाद हिदरॉय और उसकी जाकिर अली की, उसके बाद शामीन और दूसरे बॉलर्स ने जिस तरह से बॉलिंग की, दे डिडंट अलाउ द लोअर ऑर्डर टू यू नो लाइक गेट टू मेनी रन्स इन द फाइनल ओवर्स, एंड दैट वाज द एंड दे बोल्ड आउट बांग्लादेश. एंड शामी ने जिस तरह वेरिएशन इस्तेमाल की, हालांकि ही इज़ आउट एंड आउट, ही इज़ अ मतलब सीम बॉलर, वो उसका तो आप मतलब उस जो ग्रिप होती है उसकी बॉल पे, वही आप देख लें तो वो पूरी सीम बॉलर वाली ग्रिप उसकी होती है, और जो वो मतलब कर्व निकालता है बॉल से, दैट्स आउटस्टैंडिंग, नॉट ओनली टू लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, टू ऑल्सो राइट हैंडेड बैट्समैन. तो आई जस्ट फील कि जब एक फास्ट बॉलर को इंजरी हो तो आप तरीके से उसको वापस लाएं. मे बी समवेयर डाउन द लाइन मे बी वी रश्ड शाहिन शाह बैक इनटू एक्शन टू सून, बट इधर मैं इसलिए देख रहा हूँ कि स्क्रीन पे इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच चला हुआ है और अभी बटलर डकेट बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन द रीज़न आई फील कि शाहीन का एक वो
जो उसके अंदर वो इवन नसीम आप देखें, नसीम शाह भी इंजरी हुई उसको 2023 के वर्ल्ड कप से पहले, एशिया कप से पहले, और वो भी वापस तो आया है लेकिन वो फिज नहीं है बॉलिंग में। एंड आई आई से दिस वेरी क्लियरली कि पाकिस्तान को, इंडिया को हराने के लिए इन फास्ट बॉलर्स का परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है यार। अगर ये नहीं परफॉर्म करेंगे तो फिर आप भूल जाएंगे पाकिस्तान इंडिया को हरा पाएगा। इंडिया राइट नाउ इज़ इन अ वेरी गुड what do you call it place. They are really doing well. The very fact that they have the luxury of having to decide कि अर्शदीप को खिलाए, हर्षित राणा को खिलाए, यही बहुत बड़ी चीज़ है। और फिर जैसे मैंने कहा कि उनके पास क्योंकि जेन्युइन ऑलराउंडर्स है तो उनको बहुत मतलब आसानी हो जाती है टीम सेलेक्ट करने में। ऋषभ पंत जैसा बंदा बाहर बैठा हुआ है यार, सोचें आप, और उसकी जगह केएल खेल रहा है तो वो भी परफॉर्म कर रहा है। तो इंडिया इज़ डूइंग वेरी वेल। एंड एज फार एज द फॉर्म ऑफ रोहित एंड कोहली इज़ कंसर्न्ड, आई एम नॉट टू वरीड अबाउट इट मतलब फ्रॉम मतलब एनालिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, इसलिए क्योंकि ये दोनों इतने बड़े प्लेयर हैं कि दे विल ऑलवेज कम आउट विद द बेस्ट अगेंस्ट पाकिस्तान। कोहली स्पेशली आप एक्सपेक्ट करें कि कोहली रन्स करेगा पाकिस्तान के खिलाफ। एंड सिर्फ एक चीज़ ये ज़रूर है जो पाकिस्तान को भी स्टडी करनी चाहिए, वो ये कि कोहली हैज़ नॉट बीन डूइंग वेल अगेंस्ट लेग स्पिनर्स इन हिज रिसेंट मैचेस, एंड ही इज़ गॉट आउट टू लेग स्पिनर्स अ नंबर ऑफ टाइम। लेकिन अब मसला वही है, पाकिस्तान की स्पिन अटैक इतनी स्ट्रॉन्ग ही नहीं है क्योंकि आपने सिर्फ एक स्पेशलिस्ट स्पिनर लिया अबरार, और फिर उसके बाद दो आपके पास पार्ट टाइम स्पिनर्स हैं, सलमान अली आ गए, दिस फेलो व्हाट यू कॉल इट खुशदिल शाह। तो दे पाकिस्तान विल काउंट अ लॉट ऑन दीज टू पार्ट टाइम स्पिनर्स ऑल्सो। बट इंडिया on paper start off as favorites, clear favorites. There's no two ways about it. If Pakistan can pull off a miracle, if Pakistan pull off a win, it will be nothing short of a miracle. अब तो ये हालत हो गई है कि यार पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस भी जो है ना वो मतलब कोई पुरुमीद नहीं है कि पाकिस्तान कल जीत पाएगा। और जो मैं सॉरी जो मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, जो मेमोरीज वगैरह चल रही हैं और जो मतलब पोस्ट पर आ रहे हैं, उससे तो साफ जाहिर हो रहा है कि नॉट मैनी लाइक पाकिस्तान को 25-30% चांस दे रहे हैं लोग जीतने का, तो इंडिया को 75 to 70% में चांस दे रहे हैं जीतने का। इतना ज़्यादा वन साइडेड अब लग रहे हैं, मतलब मामला लग रहे हैं। तो आई थिंक पाकिस्तान हैज़ ऑलवेज बीन अ टीम विच हैज़ लाइक मतलब सरप्राइज पीपल, बट दिस लॉट ऑफ प्लेयर्स आई डोंट नो यार, ये लॉट अजीब ही है। मतलब मुझे इनके अंदर वो पता है, वो एक जो गेम अवेयरनेस होती है ना आपकी। अब रिजवान बाबर वर आप दे रहे हैं, इतना खेलने के बाद भी, शाहीन भी इतना खेलने के बाद भी वो गेम अवेयरनेस मिसिंग है आपको। दे कांट रीड, दे डोंट रीड द सिचुएशन ऑफ द मैच वेरी वेल। इस चैम्पियंस ट्रॉफी में क्योंकि पिचेस जो है बैटिंग के फेवर में जा रही है, आप देखें जितने रन बन रहे हैं, आज भी जैसे बेन डकट ने भी 100 किया है। आई मीन दे रीड द सिचुएशन सो वेल, दे रीड द मैच सो वेल। जैसे मैंने कल कहा था कि अगर आप मतलब एक ऐसे स्टेज पे आ जाएं कि 35 ओवर्स पे आपके 200 से ऊपर रन्स हैं, तो फिर आप, और आपके पास विकटें पड़ी हुई हो 5-6, देन यू कैन लाइक बी प्रिपेयर्ड कि आप आराम से 300 क्रॉस करोगे। जैसे इस वक्त इंग्लैंड के 37 ओवर्स में 241 फॉर 4 है, तो दे आर वेरी इन अ वेरी गुड पोजीशन टू गो पास्ट व्हाट यू कॉल इट 300 प्लस। और 300 प्लस अंडर एनी सर्कमस्टांसेस जो टीम भी चेस कर रही होती है, इट्स नॉट ईजी यार, इट्स ऑलवेज you just have to lose a couple of wickets and you come under pressure. तो it's going to be very interesting to see how this Pakistan India match pans out. लेकिन इंडिया पे ये ज़ाहिर सी बात है प्रेशर कम होगा क्योंकि they won one match and they know that they have one more match to go. तो they just need to win one more match to be in contention for the knockout stage. लेकिन पाकिस्तान क्योंकि न्यूजीलैंड से पहला मैच ये हार गया है, तो पाकिस्तान के लिए तो कोई मतलब किश्तियाँ जला दी है पाकिस्तान ने। तो लेट्स होप कि पाकिस्तान कम लाइक एज अ पाकिस्तानी, फॉर ऑल द क्रिकेट पाकिस्तानी फैंस, आई होप दैट पाकिस्तान कम्स अप टू एक्सपेक्टेशंस। बट आई टेल यू अगेन कि हमने जिस तरह से अपनी क्रिकेट चलाई है इन रिसेंट टाइम्स, मतलब फिर उसके बाद फिर आप इसी पोजीशन में अपने आप को फाइंड करते हैं यार, जिस पोजीशन आज हम अपने आप को फाइंड कर रहे हैं। हमें पता है सीधी नहीं रही है हमारी क्रिकेट की डायरेक्शन, नहीं रही है। अब मैं उमर अकमल का एक इंटरव्यू सुन रहा था टीवी पे। अब ठीक है, उमर अकमल के अपने बड़े मसले मसाइल रहे हैं, सब कुछ रहे हैं, लेकिन उसने बात बहुत अच्छी की, उसने सही बात की। उसने ही सेड दैट लाइक व्हेन ही वाज स्कोरिंग रन्स इन डोमेस्टिक क्रिकेट, ही हैड वन सीजन वेयर ही स्कोर्ड अ लॉट ऑफ रन्स। ही वेंट टू बाबर आजम एंड ही टोल्ड हिम कि यार आप मुझे एक चांस दे दो, और टीम मतलब इस वक्त दिस वाज आई थिंक समवेयर अराउंड 2021, उसने कहा कि भाई आप ऊपर से फॉर्म में हो, आप अच्छे रन्स कर रहे हो, मैं नीचे से आपको फिनिशर का रोल करके दूंगा, मुझे एक चांस दो। बाबर ने नहीं दिया उसको चांस। फिर उमर का बिल्कुल सही है कहना, वो कहते हैं कि यार बाबर 4 साल कप्तान रहा, बल्कि उससे ज़्यादा इन ऑल फॉर्मेट्स,
but he never tried to leave a legacy behind, to build the bench strength, which is the most important thing for a captain to do. आज देखें ना, आज इंडिया जहाँ खड़ी हुई है, मैं बार बार ये बात करता हूँ, क्यों? क्योंकि बेंच स्ट्रेंथ है ना यार. अगर जायसवाल, अर्शदीप जैसे प्लेयर आप बिठा सकते हैं. एंड आई टेल यू वन थिंग, मुझे एक फीलिंग है कि अर्शदीप को कल खिलाएगा गंभीर, क्योंकि अर्शदीप इज़ वेरी लीथल विद द न्यू बॉल, एंड पाकिस्तान हैजंट प्लेड मच ऑफ अर्शदीप, सो दैट कुड समथिंग, दैट इज समथिंग दैट गो इन फेवर ऑफ प्लेइंग अर्शदीप इंस्टेड ओवर हर्षित राणा. शामी तो खैर विल बी अ हैंडफुल, लेकिन यही मैं बात कर रहा हूँ कि अब आपने प्लेयर्स को, जैसे उसने कहा उमर ने, कि प्लेयर्स को ग्रूम करने की आपने कोशिश ही नहीं की. मतलब आपने लाइक डिसलाइक के 5-6 प्लेयर आपने रखे, वही 3-4 साल तक खेलते रहे. आज सिचुएशन ये है कि हमारे पास जो बैकअप प्लेयर्स हैं वो भी, आप सेलेक्टर्स का मतलब माइंडसेट ऐसा है कि मतलब 2 सीरीज़ खिलाते हैं, अच्छा करते हैं, वो लड़के सेटल होना लगते हैं, तो आप चैंपियंस ट्रॉफी जैसे टूर्नामेंट्स उनको बाहर कर देते हैं. यानी ये कोई प्लानिंग नहीं, कुछ नहीं. तो वी शुड बी सरप्राइज इफ पाकिस्तान लूजेस टू इंडिया टुमारो, टू बी वेरी ऑनेस्ट. जिस तरह की हमारी प्लानिंग रही है, जिस तरह हमारे बोर्ड चेयरमैन चेंज हुए, जिस तरह हमारे हालात चले हैं, बट देन लाइक दे से एट द एंड ऑफ द डे, वॉट एवर हैपन्स ऑफ द फील्ड इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट. व्हेन यू गो इन अ क्रंच मैच, जो आप ऑन द फील्ड करते हैं, दैट मैटर्स अ लॉट. तो वी कुड सी दैट हैपनिंग टुमारो. लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरह अपनी क्रिकेट को ख़राब किया है, मतलब यार क्या बोले. आज बाबर को इतनी बातें, आज अब वो भी जो बाबर के भी डाई हैट फैंस हैं, वो तक जो है अब बाबर को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, ठीक है ना. वो तक अब ये बातें कर रहे हैं कि बाबर क्या टीम से बड़ा है. ये देखिए, बाबर अच्छा प्लेयर है, बट द वेरी फैक्ट दैट अ प्लेयर लाइक ऑफ हिज स्टैचर हैज़ नॉट बीन एबल टू कम टू ग्रिप्स एंड अंडरस्टैंड कि व्हाट हैज़ गॉन रॉन्ग फॉर हिम. टिल 2021 बाबर की जो फॉर्म थी, सुपर्ब थी यार. मतलब उसका मैं देख रहा था, रिकॉर्ड में चेक कर रहा था, अगेंस्ट स्पिन, अगेंस्ट द बॉल दैट केम इन टू हिम, जिस पे वो बहुत ज़्यादा आउट होता है, ही वॉज लाइक एवरेजिंग अराउंड 89. कैन यू इमेजिन? और उसका स्ट्राइक रेट भी अराउंड 89 था टिल 2021. बट आफ्टर दैट एक डिक्लाइन हमने देखा उसकी, मतलब जिस तरह से वो स्पिन को खेलता है. ही हैज़ बिन गेटिंग आउट टू द स्पिनर्स, स्पेशली द स्पिनर्स हु ब्रिंग द बॉल इन regularly, and then he just doesn't seem to have that ability to what do you call it, dictate to spinners. फीट का इस्तेमाल उसका बहुत कम हो गया है, स्वीप का कॉन्फिडेंस उसका बहुत कम हो चुका है, एंड ओवरऑल उसका जो गेम है वो बिल्कुल चेंज हुआ है. एंड वाई ही इज़ नॉट बीन एबल टू फाइंड अ सोल्यूशन टू दैट, आई एम सरप्राइज. क्योंकि इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि उसके पास टैलेंट सारा है, उसका स्किल सेट भी है, लेकिन फिर भी वो नहीं कर पा रहा है. तो ये मतलब एक बड़ी अजीब सी बात है, जो मेरे तो बिल्कुल समझ से बाहर है. मे बी इज़ नॉट कंसल्टिंग विद द राइट पीपल, मे बी इज़ नॉट गोइंग टू द राइट पीपल, आई डोंट नो. लेकिन वॉट इज़ हैपनिंग इज़ दैट इज़ हैविंग मतलब बैड इफेक्ट ऑन द पाकिस्तान टीम. क्योंकि जब आपका मेन प्लेयर जो है वो नहीं रन्स करेगा, तो जाहिर सी बात है टीम पर तो फ़र्क पड़ेगा. छक्का मारा जी, बेन डकेट साहब तो लगे हुए भाई. 131 फ्रॉम 117 बॉल्स, ही इज़ गोइंग स्ट्रॉन्ग. मतलब इंग्लैंड आई थिंक शुड easily reach around 350 in this match, but even 350 is chaseable ऑन दिस गद्दाफी स्टेडियम पिच. बहुत अच्छी पिच है बैटिंग के लिए. और ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग तो कमज़ोर हुई है, लेकिन पिच कमज़ोर, बैटिंग उनकी अभी भी ठीक ठाक स्ट्रॉन्ग है. उन्होंने दोनों टीमों ने अपनी बैटिंग स्ट्रॉन्ग रखी है इस मैच में. तो दैट्स द सिचुएशन यार, देखते हैं क्या होता है. लेकिन यार मैं बड़ा, मतलब मैं आपको बता दूँ, मेरा शामी का बड़ा जो उसकी फॉर्म रही है ना इन रिसेंट, मतलब इन वनडे इंटरनेशनल्स, ही इज़ प्लेड ओवर 100 वनडे इंटरनेशनल्स फॉर इंडिया. लेकिन क्या उसकी मतलब बॉलिंग रही है यार. इन द वर्ल्ड कप इफ़ यू रिमेंबर, 24 विकटें, 6 मैच में 24 विकटें ले गया वो. और जिस तरह से उसने बॉलिंग की, अब फिर 5 विकटें ले गया, फिर मतलब ही इज़ बीन आउटस्टैंडिंग. ही इज़ गोइंग टू बी अ बिग थ्रेट टू पाकिस्तान टुमारो. ये तो मैं आपको बता दूँ. थ्रेट तो खैर पाकिस्तान के लिए सभी हैं यार, क्योंकि सभी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं. जडेजा भी कर रहा है, अक्सर भी कर रहा है वो आपका. फिर इंडिया की बैटिंग भी नीचे तक जाती है बहुत. फिर उसके अलावा जो है आपका वो क्या कहते हैं, अपना अर्शदीप को खिलाओ या हर्षित खुराना को खिलाओ, एक ही बात है. तो इंडिया तो लाइक यू नो दे वुड बी वेरी कॉन्फिडेंट गोइंग अप अगेंस्ट पाकिस्तान. तो दैट्स ऑल. मैंने कहा यार थोड़ा सा मैच को रैप अप करते हैं, फिर इस मैच को तो रात में करेंगे. सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, काइंडली लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन. And if you watch my channel regularly and haven't subscribed as yet, kindly do press the subscribe button, also the bell icon button, so that you get the latest notification updates whenever I upload a video. And your comments are welcome. So see you all soon. Take care. Allah Hafiz ji.